आज की कहानी जादुई मछली की 5 पहेलियां। एक एंटा नामक समुद्र था। उसी समुद्र के बीचों बीच हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ नजर आ रहा था जंगली जानवरों को, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह वस्तु है क्या। वे अपने फिर खान पान में लग गए और वह हेलीकॉप्टर एंटा समुद्र के बीचों बीच उड़ता हुआ जा रहा था। हेलीकॉप्टर से एक आइलैंड नजर आ रहा था। उस आइलैंड का नाम सन्नाटा आइलैंड था। वह आइलैंड देखने में काफी खूबसूरत नजर आ रहा था। देखते ही देखते वह हेलीकॉप्टर उस आइलैंड पर एक आदमी को नीचे उतारकर वहां से चल पड़ा। उस आदमी ने लाल रंग के कपड़े पहने हुए थे और पतला दुबला सा नजर आ रहा था। वह इंसान समझ गया था कि अब उसका बचना असंभव है, क्योंकि वह बहुत ही छोटा आइलैंड था और उसमें 3-4 पेड़ के अलावा अतिरिक्त वहां पर कुछ भी ना था, ना खाने के लिए ना पीने के लिए। वह इंसान वहां पर खड़ा ही रह गया और अपनी मौत का इंतजार करने लगा। सन्नाटा आइलैंड जिस समुद्र के बीचों बीच था, उस समुद्र की गहराई में कुछ कौतूहल हुई। सभी मछलियों को पता चल गया था कि इस आइलैंड में एक फिर से मेहमान आया है। सभी मछलियां अपने अपने दाने खाने लगे और इधर उधर तैरने लगे, लेकिन उसमें से एक मछली थी जिसका नाम सोना था। अरे, लगता है आज फिर से कोई मेहमान आया है इस आइलैंड में। चलो चल के देखा जाए और उससे मिला जाए। सोना मछली उस आदमी से मिलने पानी के ऊपर वाले तट पर आई और कहने लगी, हे भले मानुष, तुम इस आइलैंड में क्या कर रहे हो? तुम्हारा क्या नाम है? उस व्यक्ति ने आश्चर्य होकर कहा, अरे, क्या मछलियां भी बोलती है? सोना मछली ने कहा, मैं एक जादुई मछली हूँ। मेरा नाम सोना है। तुम मुझसे डरो मत। आखिर तुम यहाँ कैसे आ पहुँचे? मेरा नाम अर्जुन है और मैं यहाँ पर अपने आप नहीं आया। मुझे यहाँ पर मरने के लिए छोड़ा गया है। लेकिन ऐसा क्यों? इसके पीछे क्या कारण है अर्जुन? सोना मछली, दरअसल मैं एक बहुत ही बुद्धिमान और ईमानदार आदमी हूँ, लेकिन कुछ लोगों को यह बात पसंद नहीं आई। मैंने एक मशीन बनाई थी जो सारे प्रश्नों का जवाब देती थी। वो सारे प्रश्न और उसके सारे उत्तर मैंने ही उस मशीन में फीड किए थे। परंतु मेरे कुछ साथियों ने मेरे बनाई हुई मशीन को हथिया लिया और मुझ पर गलत आरोप लगाकर और एवं मुझे मंदबुद्धि बताकर मुझे जेल भेज दिया। जेल में कुछ सालों तक व्यतीत करने के बाद मुझे इस आइलैंड में छोड़ दिया गया मरने के लिए। लेकिन सोना मछली, मैं बेकसूर हूँ। मैं वास्तविक में बहुत ही बुद्धिमान और उस मशीन को मैंने ही बनाया था। लेकिन यहाँ पर बेकसूर अब यहाँ पर मरने के लिए तैयार है। अब मैं कर ही क्या सकता हूँ सोना मछली? सोना मछली ने कहा, अर्जुन, यह आइलैंड बहुत ही खास है। ये जादुई आइलैंड है। यहाँ पर कोई भी बेकसूर की जान नहीं जाती। जो वाकई में अपराधी होते हैं वो यहाँ पर मरता है। अगर वाकई में तुम बेकसूर हो तो तुम्हारी जान कभी नहीं जाएगी। अर्जुन आश्चर्य में पड़ गया। सोना मछली, ऐसा कैसे संभव है? यहाँ पर तो ना मेरे खाने के लिए कुछ है और ना ही मैं समुद्र का पानी पी सकता हूँ, क्योंकि समुद्र का पानी खारा होता है। सोना मछली ने कहा, यहाँ पर अभी तक 50 लोगों की जान जा चुकी है। तुम्हारे आने से पहले भी एक मनुष्य यहाँ पर आया था और वो वाकई में अपराधी था। अर्जुन ने सोना मछली से पूछा, सोना मछली, आखिर मुझे ऐसा क्या काम करना पड़ेगा कि मैं अपनी बेगुनाही को साबित कर सकूं? अगर वाकई तुम निर्दोष हो और तुमने उस मशीन को बनाया है
जो कि सारे प्रश्नों का उत्तर जानती है और वाकई तुम बुद्धिमान हो, तो तुम्हें ऐसे 5 प्रश्नों का उत्तर देना होगा जो कि मैं तुमसे पूछूंगी, और सारे प्रश्नों का उत्तर सही होना चाहिए। क्या 5 प्रश्नों का उत्तर देना होगा? हाँ, तुम्हें 5 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। क्या तुम तैयार हो? अर्जुन ने कहा, हाँ, क्यों नहीं सोना मछली, तुम मुझसे क्या प्रश्न करती हो? तुम पूछो, मैं सारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। सोना मछली ने पहला प्रश्न किया अर्जुन से। अर्जुन, क्या तुम बता सकते हो कौन सी चीज है जो आधा खाने के बाद भी पूरी रहती है? अर्जुन सोच में पड़ गया। थोड़ी देर सोचने के बाद अर्जुन ने बोला, सोना मछली, इसका उत्तर मुझे पता है। इसका उत्तर है पूरी, क्योंकि पूरी को खाने के बाद भी चाहे आप आधा खाए या फिर थोड़ा, तब भी उसका नाम पूरी ही रहता है। सोना मछली ने फिर दूसरा प्रश्न किया। अर्जुन, क्या तुम बता सकते हो ऐसी कौन सी चीज है जो समुद्र में पैदा होती है और हर घर में मिलती है? यह प्रश्न सुनकर अर्जुन थोड़ा परेशान हो गया और वह सोचने लगा, आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो कि समुद्र में पैदा होती है लेकिन हर घर में मिलती है? ऐसी वस्तु क्या हो सकती है? थोड़ी देर सोचने के बाद अर्जुन ने कहा, सोना मछली, इसका भी उत्तर मुझे पता है, क्योंकि मैंने वह मशीन बनाई थी, उसमें मैंने यह प्रश्न डाला था जो कि अभी मुझे स्मरण हुआ है। इसका उत्तर है नमक। नमक ऐसी वस्तु है जो कि समुद्र में पैदा होती है और हर घर में पाई जाती है। सोना मछली को अब लग रहा था कि वाकई अर्जुन बेकसूर है, लेकिन सोना मछली को अभी भी 3 प्रश्न पूछने थे। तीसरा प्रश्न है, अर्जुन, मैं एक आदमी को 2 बना देता हूँ, मैं क्या हूँ? अर्जुन सोच में पड़ गया। मैं एक आदमी को 2 आदमी बना देता हूँ, मैं क्या हूँ? यह प्रश्न बहुत ही कठिन था और जटिल भी। अर्जुन को इसका जवाब देने में बहुत ही कठिनाई हो रही थी और उसे मन ही मन क्रोध आ रहा था, लेकिन अर्जुन अपने मन को शांत किया और फिर बहुत ही ध्यान से सोचने लगा। अर्जुन ने खुश होते हुए सोना मछली से कहा, मुझे इसका उत्तर भी पता है सोना मछली। इसका जवाब है आईना। आईना एक ऐसी वस्तु है जो कि किसी को भी 2 बना देती है। सोना मछली कहने लगी, अर्जुन, मुझे वाकई में लग रहा है कि तुम बेकसूर हो। सिर्फ 2 प्रश्न बचे हैं, अगर उसका भी तुमने सही सही जवाब दे दिया तो तुम इस आइलैंड से आजाद हो जाओगे, क्योंकि यह एक जादुई आइलैंड है और मैं भी एक जादुई मछली हूँ और यहाँ पर कोई भी बेगुनाह की जान नहीं जाती। चौथा प्रश्न। अर्जुन इस प्रश्न को बहुत ही ध्यान से सुनना। क्या तुम बता सकते हो कि औरत का ऐसा कौन सा रूप है जिसे हर कोई देख सकता है लेकिन उसका पति नहीं देख सकता? अर्जुन ने मछली से फिर से पूछा, सोना मछली, क्या आप इस प्रश्न को दोहरा सकती हैं? सोना मछली ने कहा, क्यों नहीं, ध्यान से सुनो अर्जुन। ऐसा कौन सा रूप है औरत का जिसे हर कोई देख सकता है लेकिन उसका पति उस रूप को नहीं देख सकता? अर्जुन को याद आया कि यह प्रश्न उसने अपने उस मशीन में फीड किया था, इसलिए इसका उत्तर उसे पता था और अर्जुन ने हंसते हंसते कहा, सोना मछली, इसका जवाब है विधवा रूप। जी हाँ, क्योंकि विधवा रूप देखने के लिए पति नहीं मौजूद होता है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर है विधवा रूप।
अर्जुन को अब लग रहा था कि अब वो वाकई बेकसूर साबित होने वाला है और उस आइलैंड से जल्द ही अपने घर जाने वाला है। सोना मछली ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, अगर तुम आराम फरमाना चाहते हो तो तुम आराम कर लो थोड़ी देर, क्योंकि यह तुम्हारा अंतिम प्रश्न है और यही प्रश्न निर्णय करेगा कि तुम बेकसूर हो या फिर नहीं। अर्जुन ने कहा, मैं तैयार हूँ, आप प्रश्न पूछें। यह अंतिम प्रश्न का भी उत्तर मैं अवश्य दूंगा, क्योंकि मैंने वह मशीन बनाई है, इसलिए मुझे सारे प्रश्नों का उत्तर पता है। सोना मछली ने प्रश्न किया, बीमार नहीं रहती हूँ, फिर भी खाती हूँ गोली। बच्चे बड़े डर जाते हैं सुनकर मेरी बोली। अर्जुन ने हंसते हंसते कहा, यह प्रश्न तो बहुत ही आसान है। इस प्रश्न का उत्तर है बंदूक। बंदूक बीमार नहीं रहती, लेकिन वह उसमें गोली भरी जाती है। जी हाँ, तब भी वह गोली खाती है और उससे सभी कोई डरते हैं। सोना मछली ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, क्या तुम्हें पता है यहाँ पर 50 लोग पहले आ चुके थे जिसने सभी प्रश्नों का उत्तर गलत दिया था। वे सारे आरोपी थे, लेकिन तुम बेकसूर हो, इसलिए तुमने यह सारे प्रश्नों का उत्तर देकर यह साबित किया कि तुमने कोई भी गलत काम नहीं किया है और वाकई में तुमने ही उस मशीन को डिजाइन किया है। देखते ही देखते सोना मछली एक बहुत ही प्यारी राजकुमारी में बदल गई और वह आइलैंड एक बहुत ही सुंदर बागान में बदल गया। अर्जुन को यह सारी चीजें देखकर अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। अर्जुन ने कहा, सोना मछली, क्या आप एक राजकुमारी हैं? हाँ अर्जुन, मैं पहले एक राजकुमारी हुआ करती थी। मैंने कुछ ऐसे गलत काम किए थे जिसके कारण मुझे एक साधु ने श्राप दे डाला था और उन साधु ने कहा था कि जो यह 5 प्रश्नों का उत्तर सही देगा तभी मैं मछली से राजकुमारी के रूप में आऊंगी और इस 5 प्रश्नों का उत्तर सिर्फ सच्चा इंसान ही दे पाएगा। अर्जुन, मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि मैं एक जादुई मछली हूँ और यह आइलैंड भी एक जादुई आइलैंड है और यहाँ पर कभी भी कोई भी बेकसूर की मौत नहीं होती। अर्जुन को सारी बातें समझ में आ गई। राजकुमारी ने अर्जुन का बहुत ही धन्यवाद किया और अर्जुन भी बहुत ही खुश हो गया और वह वहां से अपने घर की ओर चला गया। तो देखा दोस्तों, किस तरह से अर्जुन के दोस्तों ने उसकी मशीन को हथिया लिया था और गलत आरोप लगाकर मरने के लिए उस आइलैंड पर अर्जुन को छोड़ दिया। लेकिन अर्जुन निर्दोष था और सच्चा था, इसलिए उस जादुई मछली के कारण अर्जुन बच पाया। इसलिए हमें हमेशा सच का साथ देना चाहिए। आज का प्रश्न, क्या आप बता सकते हैं अर्जुन को किस आइलैंड में छोड़ा गया था? उस आइलैंड का नाम क्या था? आपका समय स्टार्ट होता है अब। 1 2 3 4 5 टाइम्स अप। इसका जवाब है सन्नाटा आइलैंड। आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट हिंदी कहानी में। टाटा, गुड बाय।